नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। आज हमारे साथ है यूथ इंडिया के चेयरमैन राजेश यादव जी। इनसे बात करेंगे जो देश में लोकसभा चुनाव हुआ उसके मुद्दा को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा और आप सब जानते हैं कि बीजेपी बार बार दावा करते थे कि हम इस बार 400 के पार करेंगे, अब की बार 400 पार की दावा देते थे, लेकिन उससे काफ़ी दूर जो है कि नज़र आए। और उसका सीट भी जो है कि 300 पे भी नहीं हो पाया, 250 पे भी नहीं पहुंच पाया, लगभग 240 पे ही सिमट गए। इसी सब के मुद्दा को लेकर हम बात करेंगे यूथ इंडिया के चेयरमैन राजेश जी से। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है BTV बिहार 24। धन्यवाद भाई साहब, आपको भी। ठीक है, और पूरे BTV परिवार जो देख रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव हुआ है और जिस प्रकार से मोदी जी और मोदी जी की टीम 400 पार नारा दे रहे थे वो पहले से लोगों को पता था कि ये 400 पार नहीं हो रहा है। विपक्ष को गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने की एक मुद्दा वो लोग बनाया था कि 400 पार, लेकिन ऐसा कुछ उसके मन में भी जो RSS का सर्वे होता है उसमें भी ये क्लियर था कि 200 के नीचे रहेंगे। लास्ट टाइम पे नीतीश कुमार को ये लोग पलटी मरवा दिए। नीतीश कुमार के पलटी मारने से विपक्ष को अच्छा खासा नुकसान हुआ। इसलिए नुकसान माना जाता है क्योंकि सर्वा नीतीश कुमार थे विपक्ष के चेहरा। अब लोगों की नज़र में ये हो गया कि विपक्ष का चेहरा ही गायब हो गया, नीतीश कुमार जी ही पलटी मार दिए, तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी 100 सीट का नुकसान बीजेपी विपक्ष को यही कारण हुआ। नहीं तो वो 200 के अंदर ही रहते, 200 के अंदर ही बीजेपी 200 के अंदर ही रहते हैं। सर बिहार में देखा जाए, बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि हम लोग 40 पे दाव खेलेंगे, 40 के 40 सीट प्राप्त। यहाँ पे 30-32 का दाव पूरा फिक्स था। नीतीश कुमार के नहीं रहने से भी 30-32 का फाइनल था। हमारे जो युवराज हैं, बिहार के जो युवराज हैं, कहीं ना कहीं उनका गलती है। उन्होंने न राहुल गांधी को लाया, न CPI किसी नेता बड़े लीडर को बिहार में उतरने दिए, न ही कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर को, चाहे कन्हैया कुमार हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, किसी को वो उतरने नहीं दिया गया। दूसरा यहाँ हुआ क्या, सीट बंटवारे में भी आप देखिएगा तो यहाँ मधुबनी के सीट पे ही देख लीजिए, झंझारपुर के सीट पे देखिए, टिकट दे दिए हैं, अनाउंसमेंट हो गया, यहाँ लोग पूरा फिल्म तैयार कर रहे हैं, उनको आप टिकट बाद में छीन रहे हैं। वहाँ पूर्णिया देखिए, एक पूर्णिया पप्पू यादव को टिकट देने के बाद आप अररिया जीत रहे थे, किशनगंज जीत रहे थे, कटिहार जीत रहे थे, सुपौल जीत रहे थे, आप उसको हराए, मधेपुरा जीत रहे थे, उसको आप हारने के लिए एक सीट, अब पता नहीं कौन सा दुश्मनी उन दोनों का है, हमको नहीं पता। हिना साहब को आप टिकट दे रहे थे तो पूरा सारण प्रमंडल आप जीत रहे थे, वहाँ से आप चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं खुद आप हारे हैं चुनाव। और ये सारा का सारा हमको लगता है कि नेता बनने के एक होता है ना, क्या वजह हो सकता है सर, जो कि आप जिनको युवराज कर रहे हैं यानी कि तेजस्वी यादव, क्या वजह हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी इतना बड़ा मिस किए आप लोगों के अकॉर्डिंग और इतना बड़े बड़े चेहरा को अपना कैंडिडेट नहीं बनाए? देखिए, अब पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आता है कि लालू जी की विचारधारा वाली पार्टी जो थी, वो लालू जी हम लोग के लिए भगवान है, और वो भगवान वाली पार्टी अब युवराज के हाथ में है, वो भी हरियाणा वाले युवराज के हाथ में भी है, जो हरियाणा से उनका जो गाइडलाइन होता है। हमें लगता है कि जब तक तेजस्वी जी पे लालू जी खुद कमान नहीं संभालेंगे तब तक वो अभी नेता परिपक्व नहीं हुए हैं। भाषण देने से आपको वोट कोई नहीं देगा। अगर भाषण देने से वोट हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा वोट मोदी जी को मिलता है, और यूपी में मिल जाता है। इस बार यूपी में ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है। यूपी में सभी नेता और कार्यकर्ताओं का सम्मान मिला अखिलेश यादव के द्वारा। और स्थिति देख लीजिए कि आज तक पार्टी गठन से लेके आज तक सबसे ज़्यादा वोट से वो चुनाव जीत रहे। सबसे यूपी के बाद यूपी का बात किया आप, यूपी में देखा जाए तो मोदी जी के पार्टी यानी कि बीजेपी के जो है, जिस चीज़ को लेकर राजनीति करते थे, अयोध्या को लेकर, वहाँ से भी डिफीट किए, क्या वजह हो सकती है? राम सबके हैं, समझ गए। और ये बीजेपी वाले कहते थे जो राम को लाए हैं, हमको तो पहले से ही हम हर मीडिया चैनल में हर जगह बोल रहे हैं कि राम जी हम सबको लाए हैं। भाई, हम राम को लाने वाले, हमारी हैसियत नहीं है। अब मोदी जी की हैसियत हो सकता है। अब मोदी जी उनको बच्चा दिखा दिए, वो खुद बड़े हो गए थे। अभी आप देखिएगा चित्रकूट से भी वो हार गए। जहाँ जहाँ राम जी का चरण रहा था वहाँ सभी जगह वो चुनाव हार गए। जहाँ हनुमान जी की जन्मभूमि है वहाँ से चुनाव हार गए, रामेश्वरम से चुनाव हार गए। मतलब एक ऐसा दर्जनों सीट है जहाँ पे राम जी का चरण पड़ा था, वो चुनाव हार गए। इसका स्पष्ट ये हो गया कि राम जी का कहना है कि मेरे नाम पे तुम वोट मत मांगो, मेरे नाम पे तुम वोट मत मांगो, हम सबके हैं। और रही बात राम जी का ताला किसने तोड़वाया था? राजीव गांधी ने ना।
तो भगवान भी तो सब कुछ देख। विपक्षी की बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि राम जी के ताला जो है कि राम जी का ये मंदिर शिलान्यास कर दिए और वहाँ पे हम 4 बार आ चुके हैं। ठीक है, हमारा फोटो भी आप लोग देखे होंगे। अब 4 बार राम मंदिर गए। पहली बार गए तो वहाँ कुछ था ही नहीं। दूसरी बार गए, उद्घाटन के बाद की बात कर रहे हैं, शिलान्यास के बाद। उसके बाद गए तो आधा काम करके उद्घाटन हो गया है। पूरा कोयला का बना हुआ टेंट, अभी भी टेंट है। लोग कहता है टेंट में राम जी हैं। भाई आप आधा मंदिर बना के पीछे टेंट लगा दिए हैं, आगे से अच्छा फोटो आता है पीछे से, और इसलिए मोबाइल बंद है अयोध्या में, याद रखिएगा। मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही मोबाइल सीज हो जाता है सबका, कहीं वीडियो वायरल ना हो जाए, कहीं फोटो वायरल ना हो जाए, यही कारण से मोबाइल बंद हो जाता है। मोबाइल बंद हो जाता है। बहुत बड़ी न्यूज आप बता रहे हैं कि पहले ही बड़ी न्यूज़ है कि मोबाइल फ़ोन या सारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं आपके पास, वो सारा वहाँ लॉकर में बंद हो जाता है। जब आपने राम मंदिर बना दिया, हम तो मोदी जी को बार बार कह रहे हैं, जब आपने राम मंदिर बना दिया, उद्घाटन कर दिया शिलान्यास के बाद, तो फोटो खींचने में क्या दिक्कत है? फोटो खिंचवाइए। लोग शौक से जाते हैं अयोध्या, यहाँ लाखों लाख खर्चा करके लोग जाते हैं। तो वहाँ आप खर्चा जब करके जा रहा है काहे के लिए? फोटो शूट कराने के लिए ना। तो आप इजाज़त दीजिए, वहाँ फोटो खिंचवाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दूसरी बात, वहाँ का, यहाँ पूरा भारत में आप कुछ भी पढ़ा दीजिएगा, अयोध्या का लोग तो हकीकत जान रहा है। वहाँ आप कितने लोगों का रोजगार छीन लिए, कितने लोगों का बर्बाद कर दिए हैं। दूसरा एक चीज़ और है, वहाँ पे एक खुलासा और भी आप चैनल के माध्यम से कर देते हैं। हनुमानगढ़ी से लेके और राम मंदिर जो रास्ता है, ये 1.5 किलोमीटर का, उस बीच में क्या किया ये लोग? पुराना मकान था, पुराना मकान को बस ऊपर जो है सीलिंग से डिजाइन करवा दिया है राम मंदिर का, और कुछ नहीं किया है। सिर्फ वही करके लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो कोयला से और वो टेंट से जो है सीलिंग करवा के, स्विमिंग करके जो दिखा रहा है कि राम मंदिर ये है वो है, उस पर लूट खसोट चल रहा है। इसीलिए वहाँ का जनता ने इस बार स्पष्ट कर दिया कि भाई जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। और विकास देखिए, एक आदि पिछड़ा का बेटा आज वहाँ का सांसद बन गया, वो भी हिंदू है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू नहीं है, वहाँ का जनता ने भी एक हिंदू को वोट दिया है, अति पिछड़ा हिंदू को वोट दिया है। रही बात, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या हो गया उसका। मोदी जी का जो कह रहे थे कि बनारस से वो खुद हार रहे थे दोपहर तक, ये स्थिति मोदी जी का, जिसके नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमें तो लगा कि वो 10 लाख 11 लाख से जीतेंगे, लेकिन वो 1 लाख से जीत रहे हैं, हमारे गोपाल जी ठाकुर से भी कम वोट से जीत रहे हैं। तो उनके नज़र में या बीजेपी के नज़र में हम तो चाहेंगे गोपाल जी को उससे उनसे बड़ा पद देना चाहिए। गोपाल जी को बड़ा पद मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वोट से जीते हैं चुनाव ना, ज़्यादा वोट से जीते हैं, इसके वोट से चुनाव जीते हैं। गोपाल जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं तो केंद्र में कोई मंत्री बनाना चाहिए। हम सिफारिश करना चाहेंगे, जो भी हमारे बीजेपी के लोग देख रहे हैं, आप लोग भी ट्विटर ट्रेंड चलाइए। कुछ भी है, मोदी जी से ज़्यादा वोट लाए हैं गोपाल जी, ज़्यादा वोट लाए हैं तो उससे बड़ा पद मिलना चाहिए भाई। अधिकार सबको मिलना चाहिए। एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो अच्छे परिवार के व्यक्ति हैं, वो क्यों नहीं बन सकते हैं? वो भी बन सकते हैं। रही बात, देखिए सरकार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट समझ लीजिए। कैसे कह सकते हैं सरकार नहीं चलने वाला? वाजपेयी का भी सरकार लोग कहा था अच्छा चलेगा, बहुमत में चलेगा, क्या हो गया स्थिति? 13 दिन में गिर गया था। इतना सीट के बाद राजीव गांधी बोला था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। जिस बार अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुला था, उस बार राजीव गांधी का भी लगभग इतना ही सीट था, 190 के आसपास सीट था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम चुनाव गठबंधन में नहीं चलाएंगे, हम तोड़ जोड़ का सरकार नहीं चलाएंगे। हम तो कहेंगे मोदी जी से कि आप अपने किसी सहयोगी दल के नेता को, चाहे टीडीपी हो या नीतीश कुमार जी हो, चाहे जो भी हो, किसी को आप प्रधानमंत्री का बना के आप संन्यास ले लीजिए। वैसे भी आप कन्याकुमारी गए ही थे, आप जाइए कन्याकुमारी, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, देश के तरक्की के लिए जो भी योगदान है आपका। बुढ़ापा हो गया, आप नए उम्र के लड़का सबको आगे बढ़ाइए। आप अपने से नितिन गडकरी जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, जिसका किसी को भी बना सकते हैं। आपके चेहरा पे इस बार वोट पूरे देश में नहीं मिला है, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी लेते हुए लेकिन शपथ नहीं लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे थे, और यहाँ पे देखा जा रहा था कि पब्लिक भी बार बार कह रहे थे कि हम कैंडिडेट को नहीं मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं उसके चेहरा पे वोट नहीं मिला। अगर उनके चेहरा पे वोट होता तो अयोध्या भी जीत जाते, बनारस भी अच्छा खासा वोट से जीते ना। उससे अच्छा तो हम समझ देते हैं कि राहुल गांधी जी 3.5 लाख वोट से 2 सीट पे 3.5 लाख से जीते। तो भाई क्या मोदी मैजिक, हम तो राहुल मैजिक समझ रहे हैं। लेकिन सर आपका स्मृति ईरानी हार गए अच्छी खासी, मतलब एक पीए से हार गया, राहुल गांधी के पीए से आप हार जाते हैं। आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो कई 66 केंद्रीय मंत्री या कुछ ऐसे ही हारे हैं। 66 मंत्री मतलब हारे हैं ना, सीट तो कम हुआ है ना। जो कह रहे थे 370 तो मेरा रखा हुआ है बीजेपी का, बाकी सहयोगी से हम 400 पार, 370 क्या 270 के प्लस आप आए हैं, मतलब 270
तक लटक लुटक के गए। अब नीतीश कुमार हट जाए या टीडीपी हट जाए तो क्या होगा, स्थिति जान ही रहे हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार बनाए रहेंगे इनके साथ? नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव तक बने हैं। 2024 में चुनाव होना है विधानसभा, याद रखिएगा, 2025 में नहीं होना है चुनाव, 2024 में चुनाव होना है विधानसभा का। उसके बाद वो पलटी मारेंगे नीतीश कुमार का जो पहले से है, क्योंकि उनके जनता खुद, उनके पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं इतना दिन अपने मन से पलटी मारे, अब आप कार्यकर्ता के मन के मुताबिक आप पलटी मारिए एक बार। अब पलटी मार के बिहार राज्य को विशेष दर्जा दिलवाइए, बिहार में औद्योगिक जो गतिविधि है उसको बढ़ावा दीजिए, बिहार के युवाओं को रोजगार दीजिए, बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इस पर नीतीश कुमार को लगना चाहिए। रही बात टीडीपी का, तो वही टीडीपी है जो अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार भी गिराया था, याद रखिएगा। इसलिए वो स्पीकर का पद मांग रहे हैं, स्पीकर का पद मिलेगा। दूसरा एक और है, अभी ये लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं, अमित शाह को कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रहा है, तो टीडीपी का सबसे पहला ये शर्त है। और दूसरी बात हम तो इतना ही कहेंगे, जो बना रहे थे आत्मनिर्भर वो खुद दूसरे पे अब निर्भर हो गए। जो पूरे देश में मोदी जी आत्मनिर्भर कर रहे थे वो दूसरे पर निर्भर है, और आज तक भगवा के सिवा हरा कपड़ा वो नहीं पहने थे। दूसरी बात, 10 मिनट में कपड़ा चेंज करने वाले व्यक्ति भी 3 दिन से एक कपड़ा पहन के मीटिंग पे मीटिंग किया, कहीं ना कहीं पसीना आ रहा है उनको। लग रहा है कि मेरा सरकार सक्सेस नहीं है, इसलिए कि आप देख लीजिए जब से सरकार में चुनाव वो जीते हैं, जितना ही बहुमत हुआ है अभी सहयोगी मिला के, उस दिन से एक कुर्ता एक बंडी, और वो बंडी अटल आडवाणी के समय का है। अटल आडवाणी के समय का है। आडवाणी जी भी जब संन्यास ले रहे थे तो वही बंडी पहने थे, वही बंडी ये भी पहने, वही बंडी ये पहने हैं। हम फोटो दिखा सकते हैं आपको, वही बंडी ये पहने हुए हैं, और स्पष्ट समझ लीजिए कि ये भी अब संन्यास की ओर है। बीजेपी का जो वरिष्ठ एक प्रकोष्ठ है, उस प्रकोष्ठ में मोदी जी भी जाने वाले हैं, यह स्पष्ट समझ लीजिए। उसको कहते हैं हम लोग, भाजपा की ओर से कुछ कहा जाता है उसको, वरिष्ठ सभी लोग हैं उसमें, मुरली मनोहर जोशी वगैरह सब लोग हैं। तो ऐसे स्थिति बन रही है देश में कि कभी भी सरकार पलटी मार देगा। क्या लग रहा है सर कि जो सरकार पलटी मारने के बाद राहुल गांधी सरकार बना सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी को इस सबसे कोई उतना लोभ लालच नहीं है पद प्रतिष्ठा का। अगर पद प्रतिष्ठा का कांग्रेस को लोभ लालच होता तो मनमोहन सिंह को वो नहीं बनाते। 2 बार बनाए ना मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी या राहुल गांधी खुद बन गए होते। यहाँ रायबरेली से एक दे दिया ना आम जनता को टिकट, बोला चुभाई लड़ो, तो अमेठी से, तो उनका एक ही रहता है कि सत्ता में अच्छे लोग रहे, देश का विकास हो, देश की जो महिला है, युवा है, बेरोजगार जो घूम रही है, उसका रोजगार हो, उस पर जो मतलब एक होता है ना कि देश आज आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं आज अगर कांग्रेस नहीं रहता तो हमारे देश के पास मात्र 15 दिन का राशन पानी था ना। जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, जब मंत्रालय संभालने आए थे, उस समय में क्या था उनके पास? 15 दिन का राशन पानी था। देश का सोना गिरवी रख के देश को कहाँ से कहाँ ले गए। तो राहुल गांधी या कांग्रेस का विजन ही रहता है, क्योंकि देश आज़ाद कराया है। लेकिन एक चीज़ रखिएगा, आप घर से आप ज़मीन खरीद रहे हैं ना, तो ज़मीन को आप बचाइएगा। वही आपका जो बेटा है बर्बाद करना अगर पहले से ही मनसा देगा नहीं मेरा बाप का खरीदा हुआ चीज़ है, तो उसको बर्बाद कर देगा। वही चीज़ है, कांग्रेस का जो बाप दादा था उन्होंने मेहनत करके देश को आज़ाद किया। वो समझ रहा है कि जिस देश में सुई नहीं था, जिस देश में कुछ था ही नहीं, वहाँ हमने IIT दिया, वहाँ हमने एम्स दिया, आज इतने प्लेन चल रहे हैं, इतने विमान चल रहे हैं, इतने हमारे पास सारा संसाधन उपलब्ध हो गया। तो वो चीज़ कांग्रेस समझ रहा है कि हम कितना मेहनत से लाए। और बीजेपी को क्या है, हमेशा कुछ तो किया नहीं है। आज का पार्टी बना हुआ है, उसमें भी सब अंग्रेज के लोग थे। जो RSS के जो लोग हैं आज भी, वो कहाँ थे? सारे अंग्रेज के सहयोगी थे। RSS के लोग अंग्रेज के सहयोगी थे? अंग्रेज के सहयोगी थे। सारा जगह है, रिकॉर्ड देख लीजिए, आप गूगल देख लीजिए, सब जगह देख लीजिए। तो वो सहयोगी रहा करते थे। तो उनको क्या मतलब? उनको मतलब है, मतलब रहता तो BSNL को क्यों बर्बाद कर लेता है? जियो का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है, अब BSNL को बर्बाद कर रहे हैं। सारा चीज़ आप निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं, रेलवे तक निजीकरण कर दिए। तो सारा चीज़ क्यों कर रहे हैं आप निजीकरण? क्योंकि आपके माइंड में पहले से सेट है कि हमको बर्बाद कर देना है देश को, और धर्म के आड़े में लोगों को अंधा बनाना है। इस बार जनता ने दिखा दिया है कि धर्म के पीछे हम नहीं पागल होंगे। हमें पागल होना है अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के पीछे। हमें पागल होना है हमारे देश के उन्नति के पीछे। आपका आइडियल नेता कौन है सर? हमारा आइडियल नेता अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं है? पप्पू जी का बहुत करीबी रहते हैं। देखिए, हमारे वो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो नेता नहीं है, गरीबों के मसीहा हैं।
नेता आप बोले हैं तो नेता सुभाष चंद्र बोस थे, उसके बाद कोई नेता नहीं हुआ, इसलिए उनको नेताजी कहा जाता है। बाकी कोई नेता है आज के डेट में? आज कोई नेता हो, चाहे तेजस्वी जी हो, आज मुख्यमंत्री का ऑफर या प्रधानमंत्री का ऑफर हो जाए ना, तुरंत पलटी मार देगा, हम आपको भूल जाएगा। काहे का नेता आइडियल जी? आज चिराग पासवान, जिनके पिताजी का पैर से फेंका गया उनके पिताजी की मूर्ति को, आज वो हनुमान बने घूम रहे हैं। उनको भी मंत्रालय मिल रहा है। भाई खुशी की बात है। वो कब पलटी मार देगा, मौसम वैज्ञानिक का बेटा है ना, कब पलटी मार देगा ये भी याद रखिए। बीजेपी को छोड़ सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार से नहीं बनता है, याद रखिएगा। नीतीश कुमार साथ में पलटी नहीं मार देंगे। नीतीश कुमार भी उस दिन दावा दिए हैं परसों जो कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, नीतीश कुमार मोदी जी का पैर भी छुए, मीडिया दिखा रहा है, रिपब्लिक भारत वगैरह दिखा रहा है कि मोदी जी का पैर छू रहे हैं, मोदी जी अब उनको बनाएंगे विश्व का सबसे बड़ा नेता मोदी जी को। लेकिन नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है, ये जो पैर है दाहिना वाला वो पैर मेरा है, और बायां जो पैर है वो चंद्रबाबू नायडू का है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। कुछ भी कीजिएगा तो कभी भी हम खींच सकते हैं दोनों पैर। अब मोदी जी जो 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, अब देखिएगा कितना वो डरे सहमे लग रहे हैं। दूसरी बात, आत्मनिर्भर वो बना रहे थे ना, अब वो खुद दोनों पैर दूसरे के हाथ में है। कब गिर जाएगा दोनों पैर वो था ही नहीं चलेगा, देखिएगा, याद ही नहीं रहेगा। क्या लग रहा है चंद्रबाबू नायडू भी इसका साथ छोड़ सकते हैं? चंद्रबाबू नायडू 2019 में इंडिया गठबंधन जो पहले महागठबंधन बना था 2019 में, उसके सर्वा हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू, याद रखिएगा। और 2024 में जो इंडिया गठबंधन का नींव रखे थे वो नीतीश कुमार है। तो दोनों विपक्ष से ही गए हुए हैं ना, दोनों विपक्ष से करता था। एक बार 19 में जो करता धरता थे, एक बार 24 में, दोनों करता धरता वहाँ है। अगर नहीं चलाने दोगे, बापू के मतलब गांधी का देश है ना, और गांधी जी के विचारधारा वाले दोनों लोग हैं। अगर नहीं चलने दोगे देश को उस प्रकार से, तो कभी भी वो दोनों पैर घिस सकता है। दूसरा बात, जो मोदी जी कहते थे कि हमारे आने के बाद महात्मा गांधी जी को लोग जानने लगे, अभी टीवी में वायरल हुआ था। तो भाई मोदी जी, आपको शर्म नहीं लगा कि आज शपथ ग्रहण से पहले आप गए हैं बापू के यहाँ चरण स्पर्श करने? अरे आपके बाद अगर मोदी मतलब महात्मा गांधी जी को कोई देख रहा है, पहचान रहा है, इससे पहले रुपया पे उनका फोटो नहीं था क्या? वो देश के राष्ट्रपिता नहीं थे क्या? हमको तो ताजुब लगता है कि ये लोग भसिया क्यों जाते हैं कभी कभी। कह रहे हमारे आने के बाद। तो भाई कंगना रनावत भी कहता था कि 2014 के बाद आज़ादी मिला है, उसको एयरपोर्ट पे मिल गया आज़ादी का थप्पड़। इस देश में एक चीज़ हमको अब बड़ा डर सा लगा है कंगना रनावत के लिए। इस देश में जिस भी नेता को एक बार थप्पड़ लगा उसको बार बार लगता है। ऐसा ना हो कंगना रनावत जी कि आपको भी बार बार थप्पड़ लगे, इसलिए आप अपना Z+ सिक्योरिटी वगैरह लेके चला कीजिए। तो यहाँ जो माहौल क्रिएट ये लोग कर रहा है, जो नचनिया पार्टी लोग है, बीजेपी को हमेशा हम नचनिया पार्टी कहते हैं, इसलिए कहते हैं। निरहुआ करा था, देखिए थे एक बार पिछले चुनाव में, कि ऐसा ब्रह्मांड में नहीं है जो मेरे हाथ में लिखा हुआ तो मेरा। तो भाई ये लोग नचनिया पार्टी है। एक कहता था कि हमको पताल से लड़ा दीजिए तो हम जीत जाएंगे। भाई ऐसे ऐसे लोग जो है ना, क्या कहिएगा। आप किस पार्टी को समर्थन देते? हम युवा को सपोर्ट करते हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस बार किनको वोट किया? अब देखिए वो आंतरिक बात है, कहाँ वोट किए, नोटा को भी दे सकते हैं वोट। लेकिन हमारी संगठन के जो भी लोग हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पे वोट करता है। युवा के साथ हैं और यूथ इंडिया का चेयरमैन है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी दल को किसी न किसी मुद्दा से वोट तो किया। किसी समर्थन ऑफिशियल रूप से हमने किसी को समर्थन नहीं दिया था और न ही देना चाहता। रही बात आगामी विधानसभा चुनाव है, हम लोग चाह रहे हैं कि सभी जगह एक पप्पू जी दिखा दिए ना औकात, निर्दलीय। देखिए जनता से गठबंधन कीजिए ना, युवाओं से गठबंधन कीजिए ना, किसी पार्टी का सपोर्ट करके क्या फ़ायदा है। और पप्पू जी ने कर दिया ना कि हम युवा से गठबंधन करेंगे, हम किसान से गठबंधन करेंगे, हम महिला के साथ गठबंधन करेंगे, और पूर्णिया जीते हैं। तो इस बार यूथ इंडिया आपके चैनल के माध्यम से ऑफिशियली घोषणा कर रहा है, इस बार यूथ इंडिया कई सीटों पे चुनाव लड़ेगी और उसकी तैयारी चल रही है। तैयारी बहुत दिनों से चल रही है। लोकसभा चुनाव पर वो शांत बैठा हुआ था, संगठन पूरा एक्टिव हो रहा है। इसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा और गठबंधन भी हम जनता से ही करेंगे। जनता जिसको टिकट देगा, जनता के यहाँ हम 10 को, एक विधानसभा 10-10 लड़का खड़ा कर देंगे। जिसको आप दीजिए, जिसको समर्थन करना उसी को चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ जनता सर्वोपरि होता है, न कि पार्टी। अगर पार्टी सर्वोपरि होता तो तेजस्वी जी पूरा घूम के पीठ में दर्द था और हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे। मोदी जी 6 चाचा को रैली किए हैं एक ही जगह पे, क्या स्थिति हो गया। तो उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए, गठबंधन में गए थे। तो गठबंधन से कुछ नहीं होता है, जनता जिसके साथ है गठबंधन धर्म और गठबंधन चीज़ उसी के साथ होगा।
उसी के साथ होगा। पप्पू यादव के बहुत करीबी रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे पप्पू जी के लिए एक बार? पप्पू जी बहुत ही बढ़िया नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता हम उसको मानते हैं। वो नेता है ही नहीं। उनके यहाँ बीजेपी का लोग हो, आरजेडी का लोग हो, कांग्रेस का लोग हो, चाहे जिस भी दल का लोग हो, कोई दलदल वहाँ नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ समाज है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ युवा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता है उनके लिए। रही बात हम पूर्णिया लोकसभा की जितने भी जनता जनार्दन है, उनको यूथ इंडिया परिवार की ओर से या पूरे बिहार की ओर से साधुवाद इसलिए देंगे कि यहाँ 40 सांसद में मात्र एक सांसद पप्पू यादव जी का आवास होगा, जहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, जहाँ से भी लोग इलाज कराने जाएंगे दिल्ली एम्स में, उनके आवास पे लोग को कराना मुफ्त में रहना होता है। इसलिए हम पूर्णिया वासियों को तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि आपने पूरे बिहार के नेता को, पूरे बिहार के सांसद को बना दिया। क्योंकि इतना सांसद है ना बिहार में, कितने का नाम हमको आपको पता है। जब हम आपको लोगों का नाम नहीं पता, जनता को क्या पता रहेगा। आज एक बार लोग कॉल करता है, हर आदमी का नंबर तक सेव है भाई, मेरे माइंड में नंबर से है, पप्पू जी का नंबर हर आदमी को याद है। और लोग एक बार कॉल कर देते हैं, नेताजी यहाँ भैया, नेताजी और भैया, दो ही शब्द। आज तक लोग उनको सांसद और विधायक नहीं बोलते हैं, भैया और नेताजी। और काम होता है तो काम बोलता है, और अखिलेश जी का भी काम बोला है, यहाँ पप्पू जी का भी काम बोला है। बस थोड़ा सा बिहार में तेजस्वी यादव का क्या हुआ? तेजस्वी यादव के थोड़ा सा घमंड। लालू जी का बहुत अच्छा नेचर है, लालू जी देश के सर्वोच्च नेता है, हमारे भगवान है। अगर आज भी लालू जी को किडनी का जरूरत पड़े तो हम घोषणा भी किए थे, और आज भी जरूरत पड़ेगा तो हम ही देंगे, समझ गए। लालू जी भगवान है, बशर्ते तेजस्वी जी का थोड़ा सा ईगो डाउन करना होगा कि सबको लेके चलना है। देखिए अखिलेश यादव ने भी कई जगहों पर सीट नहीं दिया लोगों को, क्योंकि देखिए सबका मन आप खुश नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन इतना जरूर कहा है कि हमने सम्मान, आगे सम्मान दूंगा। तो लोग साथ में, लोगों को, आप गार्जियन हैं, आप आरजेडी का एक गार्जियन हुए ना, यहाँ महागठबंधन का बिहार में आप गार्जियन थे। भले आपका उम्र कम हो, लेकिन आपको गार्जियन बनाया गया था। तो गार्जियन जब बनाया गया था तो आपका दायित्व तो बनता था कि सबको मिला के कैसे चलना है, चलना चाहिए था। आपने हिना साहब को टिकट नहीं दिया तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए बैठे? आप पप्पू यादव का टिकट नहीं दिए, गुलाब जी को टिकट नहीं दिए, देवेंद्र जी को टिकट नहीं दिए, आपको सिर्फ यादव वोट के लिए खड़ा करेगा। लास्ट प्रश्न आपसे करेंगे सर कि दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता माना जाता है, युवाओं का आवाज़ माना जाता है, लोग कहता है कि एक जो है कि मजबूत युवा चेहरा, और कन्हैया कुमार लगातार कांग्रेस के लिए शुरू से काम करते आ रहे थे, मनोज तिवारी के टक्कर में लगे थे और दावा कर रहे थे कि इस बार हमारा जीत होगी, लेकिन वो लाखों वोट से हार गए, क्या कहिएगा? देखिए कन्हैया कुमार जी को बिहार से लड़ना चाहिए था, उनका जन्मभूमि बिहार है। कहीं ना कहीं आरजेडी ने उसे तवज्जो नहीं दिया, तो कांग्रेस मजबूरन, और 2-4 दिन में आप किसी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तो लोगों को समझने में भी ये होता है ना कि आप ही को मान लीजिए हम कहेंगे भाई तुम यहाँ से मुंगेर चले जाओ, तो मुंगेर में रास्ता ही नहीं देखा हुआ है तो हम कैसे चल जाएंगे मुंगेर, कैसे चले जाएंगे? तो वही बात हुआ कन्हैया कुमार के साथ। भाई आप दिल्ली में किसी सीट को आप मिल रहे हैं, अच्छा समर्थन था, लेकिन लोगों से टचिंग होता है। वो बिहार के बेगूसराय से आप चुनाव लड़ा देते, चुनाव जीत जाता। उनको आप कहीं बिहार से किसी भी सीट से लड़ा देते हैं तो वहाँ से वो चुनाव निकल जाते हैं। रही, हम तो कांग्रेस से भी आग्रह करेंगे कि उनको आप राज्यसभा का सीट एक दे दीजिए। युवा है, राज्यसभा में बोलने वाला नेता होगा, और कहीं ना कहीं अगर विपक्ष में कांग्रेस रहती है तो एक हर एक मुद्दा पे अपनी बात को और आमजनों की बात को वो सदन में उठाएंगे। इसलिए हम कांग्रेस से भी आग्रह करेंगे कि उनको भी आप एक जगह दीजिए। जी, तो आप सुन रहे थे यूथ इंडिया के चेयरमैन राजेश जी का। इनका कहना है कि जो इस बार सरकार पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं रहेगी, और ये जो है अभी नीतीश कुमार जी जो हैं, इनके बारे में भी ये जो है कि काफ़ी विशेष रूप से अपने बातों को रखे, और इनका ये भी कहना है कि इस बार 24 में बिहार का विधानसभा का चुनाव होना है, और चुनाव होते ही फिर से जो है कि नीतीश कुमार जी पंक्ति मारेंगे, और वो जो है कि अपना प्रश्न रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि जो हमारे राज्य को, हमारे प्रांत को विशेष राज्य की दर्जा दे। और ये सब उनकी माइंड में चल रहा है। कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि जो बिहार में विधानसभा की चुनाव होगी और नीतीश कुमार पंक्ति मारेंगे। रह गई बात एक चीज़ और, जो कि आप लोगों को पता होगा कि संसदीय बैठक थी परसों, जिसमें जो है कि सभी नेता ने अपना असहमति जताए मोदी जी के पीएम चेहरा को लेकर। उसमें नीतीश जी सहमति जताने के बाद जो है एक फ़ोटो वायरल हुआ,
पाँव छूने की, जिसको लेकर ये बहुत अच्छे से व्याख्या किया। बोले कि जो इसका ये संकेत है कि एक पाँव मेरा है और एक नायडू जी का है। आने वाले समय में अगर आप हम लोगों की सहमति से सरकार नहीं चलाएंगे तो हम दोनों मिलकर आपके दोनों पाँव खींचने का काम करेंगे। और आप बाद बाकी बात आप इनसे सुने। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।